स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर लेके आती हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोग अगर मेरे साथ में कंप्लीट प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 इग्निशन बैच के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। लाइव बैच के अंदर पिछले 10 साल के सवाल हैं जो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे हैं। 5 बजे पेपर 1 का सेशन होता है और 6 बजे जो है वो पेपर 2 का सेशन होता है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो इग्निशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाके। इसके अलावा भी जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों को लाइट डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरैक्टिव सेशंस मिलते हैं, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, डेली टॉपिक वाइज क्विज मिलता है हर पेड क्लास के नीचे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस तो मिलते ही है। साथ ही साथ अब आप सभी लोगों का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपसे ये कह रहा है कि नो एनिमल्स आर फिशेस। आपको ये गिवन है कि फॉल्स है, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग ट्रू बोल सकते हैं। अब देखो जो आप लोगों का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टॉपिक है ना, इस टॉपिक के लिए मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई है वो ये सिखाई है कि क्वेश्चन को आते ही सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, स्क्रीन पर जेड ड्रॉ करके हमको क्या बताने हैं। बचपन में जो मैम वावल्स सीखे थे हमने, ए ई आई ओ बोला था और यू को बोला था कि गेट आउट, राइट। तो हमने क्या किया था, ए ई आई ओ लिख दिया मैंने, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। और आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर मैम ये जो है ये जो है ये मुझे ऑल को शो करता है, ये जो है ये मुझे नो को शो करता है, ये जो है ये सम को शो करता है और ये जो है मैम ये सम नॉट को शो करता है। ऊपर की दुनिया किसकी होती है, शेट्टी सिस्टर्स, याद आ रहे हैं क्या। ऊपर की दुनिया, नीचे की दुनिया, लेफ्ट की दुनिया और राइट की दुनिया में हमको इसको डिवाइड करना है। राइट वाले लोग जो है नेगेटिव लोग हैं बड़े बहुत सारे मैम, और जो आप लोगों के लेफ्ट वाले लोग हैं वो कैसे लोग हैं, वो पॉजिटिव लोग हैं। ऊपर की जो दुनिया है वो यूनिवर्सल दुनिया है, नीचे की जो दुनिया है वो मैम पर्टिकुलर दुनिया है, ठीक है ना। अगर कोई चीज में कांटा लग जाता है मैम तो कौन आता है, टोनी कक्कड़ भैया आते हैं। और ये जो कांटा लग जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन। सही है। ऊपर जो है कौन, बड़ी दीदी, बड़ी शेट्टी जी क्या बोलती है, कॉन्ट्रेरी। और नीचे जो है वो है छोटी सिस्टर, तो छोटी है तो वो क्या कहेगी, सब कॉन्ट्रेरी। सही है। इसके अलावा जो आपके यूनिवर्सल से पर्टिकुलर वाले लोग होते हैं उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है, सब ऑल्टरनेशन, है ना। तो यही सारे रिलेशन थे, यही हमारी ट्रिक है, यही हमारी ट्रिक है। वेरी गुड। शिल्पा शेट्टी जी ऊपर, शमिता शेट्टी जी नीचे, ठीक है जी। सब ऑल्टरनेशन हो गया, ये हमको याद रखना था। ऊपर वाला कॉन्ट्रेरी कहेगा तो नीचे वाला कहेगा मैं छोटा हूं तो मैं सब सेट कहूंगा तो मैं कहूंगा सब कॉन्ट्रेरी। जो ऊपर के रूल्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे के रूल्स रहेंगे। सही है। ये वाली चीजें थी, ये ऑल को शो कर रहा था, ये जो है नो को शो कर रहा था, ये आई जो है सम को शो कर रहा था, ये सम नॉट को शो कर रहा था। अब चलेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन भरते ही फटाफट हमको क्या करना है, हमारी कुंडली बना लेनी है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की यही कुंडली है, सबसे पहले इसको बना लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो एनिमल्स आर फिशेस को फॉल्स गिवन है। अब सबसे पहले तो मैचिंग खेलेंगे। कौन सा स्टेटमेंट गिवन है मैम, नो वाला स्टेटमेंट गिवन है। अब नो वाला स्टेटमेंट किसमें आता है, नो वाला स्टेटमेंट किसके पास में है मैम, नो वाला स्टेटमेंट तो ई के पास में है। अब ये कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं, जो आपका ई है वो फॉल्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ई फॉल्स है तो इसका बिल्कुल उल्टा कौन कहता है मैम, इसका बिल्कुल उल्टा कहता है आई। क्यों, कांटा लगा है ना। टोनी भैया आए थे तो टोनी भैया ने बोला हम तो कांटा लगाएंगे, तो कांटा लगा दीजिए। तो जो ई है उसका अगर ये बोल रही हूं तो ट्रू कौन कौन से हो सकते हैं मैम, देखो 100% आई तो ट्रू होगा। यानी सम वाला स्टेटमेंट ढूंढो मैम क्वेश्चन के अंदर। आपको देखो दिख रहा है कि सम एनिमल्स आर फिशेस, ये जो स्टेटमेंट है ये दिख रहा है क्या, सम एनिमल्स आर फिशेस। सबसे पहले तो इसको ढूंढो कि ये जो है क्या ये आप लोगों के लिए ट्रू होगा, बिल्कुल होगा। आप देख सकते हो इधर भी है मैम, इधर भी है और इधर भी है। मैम देख तो लिया पर आंसर में कुछ फायदा हमको खास इससे मिला नहीं क्योंकि सब में डी है। चलो कोई नहीं, दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर आप सभी लोगों के लिए कॉन्ट्रेरी और सब ऑल्टरनेशन में से अगर हम लोगों को चेक करना हो तो सब कॉन्ट्रेरी से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सब ऑल्टरनेशन के बारे में बताओ, जो फॉल्स बातें हैं क्या हमें उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग आती है सब ऑल्टरनेशन के अंदर। देखो ऊपर से जो फॉल्स वाली चीजें हैं क्या वो नीचे की तरफ आती, नहीं मैम, फॉल्स की चीजें तो नीचे से ऊपर जाती, नेगेटिविटी तो भैया ऊपर की तरफ बढ़ रही है।
ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सम नॉट है, क्या उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस आएगा? यहाँ पर हमारे पास में जो सम नॉट है उसके अंदर कोई किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस आएगा? नहीं मैम, कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, क्योंकि जब ऊपर वाला यूनिवर्सल वाले लोग फॉल्स हो जाते हैं तो पर्टिकुलर हमको नहीं पता, फॉल्स भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जो ये सम नॉट वाला है इसको आप काटा लगा दो, सम नॉट वाले को काटा लगा दो, ये नहीं हो सकता, डाउटफुल है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, हमको अच्छा एक चीज बताइएगा, जो आप लोगों का कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट होते हैं वो क्या है? वो है ऑल और नो वाले। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारा एक स्टेटमेंट जो है अगर वो फॉल्स है तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है? ऐसा होता है क्या? मैम कॉन्ट्ररी में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर एक ट्रू है तो दूसरा वाला क्या हो सकता है? फॉल्स। बट यहां पर ये नहीं हो सकता कि एक फॉल्स हो जाए तो दूसरा वाला ट्रू होगा। मैम ये क्या होता है? डाउटफुल हो जाता है। यानी कुल मिला के कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप भी यहां पर हमारे लिए क्या नहीं होंगे? फॉलो नहीं होंगे मैम। जब कॉन्ट्ररी भी फॉलो नहीं होंगे तो इसमें भी काटा लगेगा। और नो आप लोगों का एनिमल्स आर फिशेस बोला है तो ऑल फिशेस आर एनिमल, इसमें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी मैम चेंज कर दिया। यानी केवल और केवल मैम ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग क्या करके आते? ऑप्शन नंबर डी करके आते। ये आप लोगों का 2023 का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को बेसिक रूल्स पता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। बेसिक रूल्स, इसके लिए जेड बनाना सीखना है। ठीक है, जो ये कहानी मैंने आपको सुनाई है शेट्टी सिस्टर्स की, टोनी कक्कड़ भैया की, है ना, पूरी कुंडली बनाने की, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है और कुछ भी आपको गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग propositions are contrary to each other। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूं कि आपका ये होगा कंप्यूटर, ठीक है, जिस पर बैठकर आप दे रहे होंगे एग्जाम। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप खड़े होंगे अपने डेस्क के पड़ोस में और आप करेंगे डांस। क्या बोल रही हूं? आप करेंगे डांस और फिर आंसर टिक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यही करेंगे कि सबसे पहले तो खड़े होकर डांस करेंगे, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया तो। चलो देखो क्या कह रहा है। ऑल की बात हो रही है तो ऑल का कॉन्ट्ररी होता है सम। ऑल फिशेज आर मैमल्स तो नो फिशेज आर एनिमल। यानी कि मैम क्या करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था? ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है मैम, आपके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, आपसे कह रहा है कि ये आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस है और ये आप लोगों की जो है रिजल्टेंट है। यानी कुल मिला के रूल्स को अप्लाई करके आंसर चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर मैच नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ए जो है वो आपको बोला है कि ट्रू है। अगर आपका ए ट्रू है, जेड वाली कुंडली बनाओ फिर से, अगर ए ट्रू है ना, तो आप लोगों को पता है कि जो आपका ओ है सबसे पहले तो वो फॉल्स हो जाना चाहिए अगर ए ट्रू है तो। पर मैम कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, कोई नहीं। अगर ये ट्रू है तो आपको पता है कि जो ट्रूनेस है वो मैम नीचे की तरफ भी जाती है। अगर शिल्पा शेट्टी ने कह दिया कि मैं सही बोल रही हूं तो शमिता शेट्टी को पिटाई थोड़ी खानी है, वो भी बोलेगी हाँ भाई तू सही बोल रही है। यानी ये ट्रू तो ये भी ट्रू, यानी कि आई जो है वो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी कि ए जो है उसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ए का 3 हो जाएगा तो बाकी मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ बाजार में, हमको कोई मतलब नहीं। हो गया सॉल्व। ये हमने क्या लगाया है? चॉइस एलिमिनेशन लगाया है। हमने क्या लगाया है? चॉइस एलिमिनेशन, चॉइस एलिमिनेशन। छोटी को मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल। बड़ी बहन ने कह दिया तो छोटी बहन को तो मानना ही पड़ेगा। अगर यूनिवर्सल वाला कह रहा है कि मैं ट्रू हूं तो पर्टिकुलर वाला मना नहीं कर सकता है। ठीक है, हो गया ये सॉल्व। चॉइस एलिमिनेशन में आप सब लोग देख लेना, चाहे मैच द कॉलम हो या फिर एमएसओ वाला क्वेश्चन हो, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इनमें हमेशा हमको क्या लगाना है? इनमें हमेशा हमको चॉइस एलिमिनेशन ही लगाना है।
पर चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। आपसे कह रहा है कि ई जो है अगर वो ट्रू गिवन है, देखो अगर ई ट्रू है तो आपको पता है ओ जो है वो ट्रू होगा, पर ओ ट्रू मैम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कोई नहीं कुछ और देख लो। ये ट्रू है तो आपको पता है जो ए है वो फॉल्स होगा मैम, पर ए के बारे में भी कुछ नहीं गिवन है, कोई नहीं। ई जो है अगर ये ट्रू है तो मैम आपको पता है आई जो है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? टोनी भैया आए हैं मैम, इनके बीच में कांटा लग गया है, यानी कि आप लोगों का जो आई है वो फॉल्स होना चाहिए था। ये देख लीजिए आई आप लोगों का फॉल्स है। और आगे चलो, है ना। आपको बोले नहीं आंटी मैम हम श्योर नहीं है, हो सकता है आप गलत बता रहे हो, सी ऑप्शन भी चेक कर ले भाई। देखो आई जो है वो ट्रू गिवन है, अगर आई आपको ट्रू गिवन है तो आपका ओ जो है वो अनडिटरमाइंड हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो कॉन्ट्ररी के रूल्स होते हैं सब कॉन्ट्ररी के उसके जस्ट उल्टे होते हैं। कॉन्ट्ररी में अगर एक ट्रू है तो ये वाला जो है फॉल्स हो सकता है, बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरा वाला डाउटफुल होता है। सिमिलरली यहाँ पर एक ट्रू तो दूसरा वाला डाउटफुल, अनडिटरमाइंड, या फिर अगर एक फॉल्स तो दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा। यानी कुल मिला के सी का होना चाहिए था 1, सी का हो गया 1। सही। आगे देखो ओ जो है वो आप लोगों को बोल रहा है कि मैं ट्रू हूं, ओ कह रहा है मैं ट्रू हूं। अगर ओ ट्रू है तो आपको पता है आई क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। भैया ये सगे संबंधी नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि एक जो छोटा भाई जो है वो पिटता ही जा रहा है फिर भी बड़े भाई वो कुछ नहीं कह रहा है, ये कोई सगे संबंधी नहीं चल रहे यहाँ पर। इसने बोला कि मेरे ट्रू होने पे तू अनडिटरमाइंड होएगा, तो ये बोलेगा मैं भी मेरे ट्रू होने पे तुझे अनडिटरमाइंड कर दूंगा। फुल बदला चल रहा है, एकदम वॉर,